हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। आज का क्लास जो है यह परसेंटेज टॉपिक का थर्ड क्लास है। इस क्लास में आप लोगों को सवालों का प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को इस क्लास में देखने को मिलेंगे और इस क्लास में मैं जो भी सवाल को यहाँ पे रखूंगी या प्रैक्टिस करवाऊंगी, ये सारे सवाल पिछले क्लास की अपेक्षा जो है हाई लेवल होंगे। जैसे जैसे क्लास हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही सवालों का जो लेवल होगा वह अप होते जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, सवालों को प्रैक्टिस करते हैं। और हाँ, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक इस फैमिली का सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली का सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले। तो चलिए फिर हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्लास का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए हम लोग उसको देखते हैं कि सवाल क्या है। तो इस क्लास का जो आपका फर्स्ट सवाल है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति को 77 रुपये में 3.5 किग्रा अधिक चावल खरीद सकता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है। तो आइए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। मानते हैं कि इसका प्रारंभिक मूल्य जो है कितना है, x kg है, x रुपया है। प्रारंभिक मूल्य मान है तो रुपया में आएगा x रुपया है। और जब 20% घटता है तो 20% जब घट जाता है तो तब जो है चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, घटा हुआ मूल्य 4x, क्योंकि 20% घट रहा है तो इतना रुपया आ जाएगा। यह कैसे आया, यह इस तरह से आया। x का 20% निकालेंगे तो x/5 आएगा और x में से x के 20% को जब घटाएंगे तब जाकर के हमारा इतना आता है। तो प्रारंभिक मूल्य हमारा x रुपया हो गया और घटा हुआ मूल्य हमारा इतना हो गया 4x/5। तो आगे सवाल में कह रहा है कि 77 रुपया में 3.5 किग्रा चावल अधिक चावल खरीद सकता है। पहले 77 रुपये में ही टोटल अमाउंट दिया कितना हुआ है आपका, 77 रुपये दिए हुए हैं। 77 रुपया में पहले x रुपये की दर से मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ कि 77 रुपया कुल अमाउंट है। 77 रुपया में पहले चावल की जो x किलो रुपया उसका मूल्य था 1 किलो चावल का, तो उसके भाव से पहले जो है कितना किलो चावल खरीदता था, इतना किलो चावल, यह प्रारंभिक मूल्य के अनुसार। अब जब घट गया मूल्य तो 77 रुपया में ही, जब जाहिर सी बात है कि उतना ही अमाउंट है, अमाउंट उतना ही है, पहले x रुपया था, जब चावल का मूल्य घट जाएगा तो क्या होगा कि जितना अमाउंट पहले था उसी अमाउंट में हमको चावल अभी भी खरीदना है। तो जब चावल का मूल्य घटेगा तो हम कितना चावल खरीदेंगे, कुछ मात्रा में तो हम लोग ज़्यादा चावल तो खरीदेंगे ही ना। तो इसी यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है। पहले x रुपया था प्रारंभिक मूल्य, तो उस समय हम लोग इतना चावल खरीदते थे, बट जो है चावल का मूल्य जब 20% घट रहा है तो अब हम लोग उसी अमाउंट में चावल जो है ज़्यादा खरीदेंगे। और सवाल में यह भी पुट कर दिया है कि कितना किलो चावल हम लोग अधिक खरीदते हैं, तो वह 3.5 किलो चावल अधिक खरीदते हैं। तो हम लोग 77 रुपया कुल अमाउंट है और इस भाव से खरीद रहे हैं 4x/5 के भाव से। तो यहाँ पे 5 है तो 5 यहाँ पे ऊपर चल जाएगा। तो मैं इसको यह भी नहीं, इसका यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, नीचे सॉल्व करूँगी। तो इतना भाव, इतना मात्रा चावल की, अब इतना मात्रा है, पहले इतना थी। जब x रुपया था तो चावल की कुल इतनी मात्रा थी। जब इतना रुपया के भाव से खरीदा गया, 4x/5 के भाव से जब चावल को खरीदा गया इतना रुपया, कुल इतना रुपया में, तो इतना चावल खरीदा गया। तो इसके बीच जो है यह इससे कितना अधिक है, चावल की इस मात्रा से यह मात्रा कितना अधिक है, यह आपको सवाल में ही पुट कर दिया गया है। तो यह जो है 3.5 kg, कितना kg, 3.5 kg जो है क्या है, इससे यह अधिक है, क्योंकि चावल का दाम घटा तो 3.5 किलो चावल जो है अधिक खरीदा गया है। तो इसी को हम लोग अब समीकरण में बैठा करके सॉल्व कर लेंगे।
उसके बाद हमारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा, उसके बाद आंसर आएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अधिक मात्रा में कौन है चावल, यह है, तो हमको इसको इस साइड रखेंगे। उसके बाद कम मात्रा में यह है तो इसको इस साइड रखेंगे। इसके बाद इक्वल 3.5 kg। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 4x, यह 4x/5 है तो यह ऊपर जाएगा, माइनस यह यहाँ पे आएगा या। उसके बाद यह इससे कितना कम है, 3.5 kg। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4x/5 माइनस 74 इंटू 4, इतना तो होगा। इसका हम लोग एलसीएम लिए, उसके बाद इतना आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे 5 - 4 इंटू यहाँ इतना किए, तो ये कैसे आया। यहाँ पे इसको कॉमन लिए, 77/4x को हम लोग क्या किया, कॉमन लिए। ये 4x दोनों के लिए है तो 4x हमारा कॉमन आ गया और 5 - 4 यहाँ पे आ गया। वैसे मैं इस सवाल में इस तरह से लिख रही हूँ, लेकिन आगे जो सवाल बताऊंगी ये सभी छोटी छोटी चीज़ें लिखना जरूरी नहीं है। वैसे मैं इस सवाल को डिस्कस करने के बाद या इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद मैं यह भी बताऊंगा कि एग्जाम में इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है ही कहाँ, बाद में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे यदि हमारा सॉल्व हो रहा है तो क्यों नहीं यहीं पे हम लोग सॉल्व करें। 5 - 4 1 हो जाएगा, इसको काट देते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसके जगह हम लोग 1 बैठाए और यहीं पे काटते हैं। 7 जो है कितना, 7 जो है 5 बार में 35 कटता है, 5 बार में यह पॉइंट तो रहेगा ही। और 7 जो है 11 बार में 77 को काटता है। ओके, अब पॉइंट को इधर लेते आते हैं तो यह 0 बैठ जाएगा और यह पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। अब 22 से काटते हैं, इतना आया, 22 आया यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा कि 22 बराबर 4x। तो इसको हम लोग, अब इसको हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5.5 kg। kg नहीं, x का वैल्यू आया इतना रुपया। कितना रुपया, 5.5 रुपया। इसको हम लोग ये देखें तो 5.5 रुपया जो है चावल का जो प्रारंभिक मूल्य है, कितना है, 5.5 रुपया है चावल का प्रारंभिक मूल्य। लेकिन सवाल में आपको प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछा गया है, आपको चावल का घटा हुआ मूल्य पूछा गया है। तो आपका जो आंसर होगा यह नहीं होगा, आपका जो आंसर होगा यह आपका प्रारंभिक मूल्य है तो इसका जो घटा हुआ मूल्य होगा वह क्या होगा, इसका 80%। कैसे 80% हुआ, क्योंकि यह 100% बराबर है। इसमें से हम लोग 20% घटाएंगे, क्योंकि चावल में जो कितना घटा है 20% घट करके तब इतना आया है। तो इसका हम लोग 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 रुपया चावल का घटा हुआ मूल्य। तो 4.5 रुपया जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 में है 4.5 रुपया। और ऑप्शन में आपका 5.5 रुपया भी दिया हुआ है। तो इसीलिए आप कोई भी सवाल को कैलकुलेशन करें या सॉल्व करें तो अच्छे तरीके से ऑप्शन को देख लें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस सवाल को अच्छे तरीके से देख लें कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है। यदि आप हड़बड़ी में बनाएंगे तो गड़बड़ी होगा। तो 4.5 की जगह आप 4.5 रुपया की जगह आप लोग 5.5 रुपया मार के निकल जाएंगे ऑप्शन को। तो ये हो गया आपको लॉन्ग प्रोसेस से बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसी को यदि हम लोग एग्जाम में बनाते बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा ही, तो आइए हम लोग ऐसे बनाते। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यह भी लिखने की जरूरत नहीं है और यह भी लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आते, इतना करते।
इतना करते। ये सभी भाषण लिखने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। यदि हम इसको सॉल्व करते और आप भी यदि एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, आपको डायरेक्ट यहाँ से करने की ज़रूरत है। 77 रुपीज़ है, उसमें से पहले x रुपया माइंड में ही शेयर करेंगे, x रुपया मानते हैं तो 20% घटेगा तो कितना आएगा, 4x/5 आएगा। उसके बाद यहाँ पे समीकरण सेट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, बस हो गया। इतना लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं मिटा देती हूँ। अब आइए इस सवाल को हम लोग ट्रिक से कैसे बनाते हैं। इस सवाल को हम लोग ट्रिक से ट्रिक है आपका x/100 इंटू y/z। ये आपका ट्रिक है। इस सवाल फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। चावल के मूल्य में 20% घट रही है, कमी हो रही है, तो एक व्यक्ति को 77 रुपया में 3.5 किग्रा अधिक चावल खरीद सकता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है। तो x हम लोग किसको मानेंगे, x जो है जो कि चावल में कमी हो रही, जितना % उसका मूल्य में कमी हो रही है उसको हम लोग x मानेंगे, 100 तो है ही। उसके y किसको मानेंगे, जो कुल अमाउंट दिया हुआ है उसको हम लोग y मानेंगे, और जेड किसको मानेंगे, जितना किग्रा अधिक चावल खरीद सकता है उसको हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, जेड मानेंगे। तो आइए हम लोग x के जगह 20% कमी हो रही है चावल में, y के जगह क्या देंगे, 77 रुपया हमारा कुल अमाउंट है, और जेड के जगह क्या देंगे, अधिक कितना चावल खरीद रहा है, 3.5 kg। तो बनाइए 20 × 100, उसके बाद यहाँ पे 1 0 यहाँ पे आएगा, इसको पॉइंट हटा यहाँ पे, तो 7 से काटते हैं, 11 7 और 7 × 5 = 35, तो ये कट गया। और फिर 5 से काटते हैं इसको, 20, फिर 5 से काटते हैं, वो 22 होगा, 20 नहीं, 22 × 5 = 110 होता है। तो कितना आ जाएगा, 22/5, तो कितना हो जाएगा 4.4, या 0 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसे। इतना रुपया आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को इस तरह से बना सकते हैं। तो क्लियर। अब चलिए हम लोग आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 2 है, इसको मैं मिटा देती हूँ, आप लोग ट्रिक को नोट डाउन कर ले। चलिए सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर आपका 2 है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि करने के कारण कोई आदमी 600 रुपया में 6 किग्रा चावल कम खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। तो आइए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। चीनी का पहले मूल्य कितना है, मानते हैं कि चीनी का मूल्य पहले कितना है, 100 रुपया, प्रारंभिक मूल्य मानते हैं 100 रुपया है। उसके बाद घटा हुआ मूल्य जो है इसका कितना है, यहाँ पे घटा नहीं है, यहाँ पे क्या कह रहा है, चीनी का अब मूल्य अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 40% अब बढ़ रहा है। यहाँ पे 100 नहीं मानते, x मानते हैं। प्रारंभिक मूल्य x रुपया है, अब क्या हो रहा है, चावल का मूल्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 40%। तो x का 40% जब बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7x/5 हो जाएगा। ये बढ़ा हुआ मूल्य है आपका, बढ़ा हुआ प्राइस है चावल का, इतना हो गया 7x/5। और आगे क्या कर रहा है, 600 आपका कुल अमाउंट जो दिया हुआ है, टोटल अमाउंट जो आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 600 रुपया दिया हुआ है। 600 रुपया में x किलो की भाव से, x रुपया किलो की भाव से कितना चावल पहले खरीदेगा, इतना चावल। अब बाद में चावल का मूल्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना, 40%। जब चावल का मूल्य बढ़ रहा है तो क्या होगा, चावल की जो मात्रा होगी वह क्या होगी, कम होगी। तो 600 रुपया में ही अब इस भाव से हम लोग जब खरीद रहे हैं तो वो व्यक्ति जो है 6 किग्रा चावल अब क्या कर रहा है, कम खरीद रहा है। क्या कर रहा है, 6 किग्रा चावल कम खरीद रहा है। तो यहाँ पे चावल की मात्रा आपका अधिक है, इससे 6 किग्रा, तो अब जो हो रहा है -6 किग्रा, या इससे 6 किग्रा क्या है, चावल कम है। यह अधिक है,
6 किग्रा, यह 6 किग्रा चावल कम है। यह जो है आपको दिख रहा है, यह चावल की तो मात्रा ही है ना। तो आइए हम लोग इसको अब समीकरण में बैठा करके सॉल्व करते हैं। तो ये आपका समीकरण आ गया, इससे कम है तो इसको मैं यहाँ पे बैठाई तो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसको मैं कॉमन ले रही हूं, फाइव 6। अब इसको मैं यहाँ पे काट देती हूँ क्योंकि यहाँ पे सॉल्व होने वाला है, तो इसको मैं आगे क्यों ले जाऊं। तो 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 0 बचा 2 0। तो यहाँ पे 7 - 5 क्या होगा 2 होगा, इसके जगह 2 होगा। अब 200/7x बच गया, कितना बचा 200/7x, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो 200/7x है, इधर कुछ नहीं तो मान जो 1 है, वाट भी है या 1 है तो क्या फर्क पड़ता है। तो 200 इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 200/7। इसको मैं यहाँ भी कर सकती थी, वैसे यहाँ ये दोनों लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाता। वैसे यहाँ भी हो सकता था क्योंकि यहाँ 7x इसी साइड जाएगा और 200 इस साइड रहेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 200/7 हो जाएगा। तो इसको आप निकालिए, इसको इसी मूल्य में अभी रहने दीजिए। आगे हम लोग सवाल में देख लेते हैं, सवाल क्या यही पूछ रहा है आंसर कि दूसरा कुछ है। तो आपका जो सवाल है क्या है, यह नहीं है सवाल जो आपका आंसर में जो सवाल में जो आपको पूछ रहा है लास्ट में, वह यह नहीं है, एक्स नहीं पूछ रहा है आपको। सवाल में देखिए क्या पूछ रहा है, तो चीनी का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। यह तो एक्स जो है आपका क्या है प्रारंभिक मूल्य है, लेकिन बढ़ा हुआ मूल्य आपका क्या है 7x/5। 7x/5 तो निकालिए, x का वैल्यू इतना आया, इसका आप निकालिए 40% निकालिए या 7x/5 निकालिए। तो 40% जब बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसको काटिए 20 आ गया। उसके बाद 2 0 गया तो 20 दूनी 40 रुपया। आपका बढ़ा हुआ मूल्य जो आ गया कितना आया 40 रुपया आया। कितना आया 40 रुपया आया। यदि आप इसको एग्जाम में करते तो ये सब कहानी फिर लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे आते, इतना सॉल्व करके ये दोनों लाइन भी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे इसको निकाल लेते। इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट जो है आप यहाँ पे आ जाते और इतना ही करने की जरूरत है एग्जाम में। तो इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट से आप बनाते हैं। यदि आप ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को बनाएंगे तो आइए हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो चलिए फिर हम लोग ट्रिक की ओर। ट्रिक सेम ही है, इससे पहले वाला सवाल में जिस ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल किए थे, यूज किए थे, वही ट्रिक इसमें भी आपका यूज होगा। तो ट्रिक सेम ही है, x/100 इंटू y/z, सेम ट्रिक है। तो x के जगह में जितना चीनी का दाम बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है 40% बढ़ा है, तो 40 देना है। फिर 100 तो है ही, इंटू y के जगह में क्या देना है, कुल अमाउंट 600 अमाउंट है तो अमाउंट डालना है। उसके बाद z कितना किलो चावल कम खरीद रहा है, तो 6 kg, तो z के जगह में आपको 6 kg देना है, पुट करना है, बस हो गया। तो 40/100 इंटू y के जगह में 600/6 kg, 40 रुपया आपका बढ़ा हुआ मूल्य चावल का निकल गया। तो क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर आपका 3 में है कि चीनी के मूल्य में क्या हो रही है, 10% की कमी हो जाने के कारण दुकानदार 2250 रुपया में 25 kg चीनी अधिक प्राप्त करता है, तो चीनी का मूल्य प्रति किग्रा पहले कितना था। तो आइए हम लोग इस सवाल को डिस्कस करते हैं। तो चीनी का मूल्य 10% की कमी हो रही है, तो इसको मैं मानूंगी नहीं, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं एग्जाम में बैठी हूँ, तो किस तरह से इसको हमको सवाल को सॉल्व करना है। तो चीनी का मूल्य
10% कम हो रही है। उसके बाद पहले कितना है, अमाउंट को कितना दिया हुआ है, 2250 रुपया दिया हुआ है, और घट रही है चीनी की दाम कितना, 10% घट रही है, और कितना अधिक चीनी खरीद रही है, 25 kg चीनी अधिक खरीद रही है। तो कुल अमाउंट है हमारा 2250 रुपया, और 1 किलो चीनी का मूल्य कितना माने, 100 रुपया। तो ये हमारा क्या आ गया, मात्रा आ गया। और दूसरा हम लोग मानते हैं कि 2250 रुपया में ही 10% जब चीनी का दाम कम हो रही है तो मात्रा बढ़ेगी, तो 10% जब घटाए तो यह ऊपर जाएगा 10। अब इससे क्या है, 25 kg चीनी अब अधिक खरीदता है, तो यह 25 किलो कम है, यह 25 किलो ज्यादा है, तो यह इस साइड जाएगा, यह इस साइड आएगा। 2250 इंटू 10/9x माइनस 2250 बाय x इक्वल किसके बराबर है, 25 kg के बराबर, क्योंकि कितना किलो चीनी जो है इससे यह कम है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब 9x (25) यहाँ पे मैं कॉमन लेती हूँ, 10 - 9 यह कॉमन आएगा, 10 - 9 तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 25 है तो काटिए। 25 × 225 होता है, क्या होता है, 25 × 225 होता है, 25 आपका गया, तो बचा कितना, x बराबर आपका 1 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 10 हुआ, तो x यहाँ था, x जाएगा, और 10 x बराबर आपका 10 रुपया आ गया। कितना आ गया, x बराबर आपका 10 रुपया आ गया। अब सवाल में देखिए आगे क्या पूछा जा रहा है कि चीनी का मूल्य प्रति किग्रा पहले कितना था। तो हमारा चीनी का मूल्य प्रति किग्रा पहले क्या था, तो x जो है हमारा पहले का ही तो दाम है कि इतना किलो इतना रुपया चीनी का दाम है, तो हम लोग x माने थे, उसके बाद घटा हुआ मूल्य हमारा 10% कम होगा। लेकिन हमको जो सवाल में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य ही पूछ रहा है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 10 रुपया पर kg चीनी आ जाएगा। तो हम लोग एग्जाम में सॉल्व करते तो इतना करते, यहाँ पे पता नहीं चलता है तो वैसे डायरेक्ट यह भी कर सकते थे, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा, नहीं चाहे तो यहाँ से आपका तो है ही। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम में सॉल्व करते हैं इस सवाल को। इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग इसको देख लिए। अब आइए हम लोग ट्रिक से देखते हैं इस सवाल को। तो ट्रिक वही फिर सेम ट्रिक सब में अप्लाई होता है, x/100 इंटू y/z। तो x के जगह आपका 10% कमी हो रही है, 100 इंटू y के जगह आपका कुल अमाउंट आ जाएगा 2250, z के जगह कितना परसेंट अधिक खरीद रहा है 25, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 गया, 25 × 225। आप कहिएगा कि मैम तो यहाँ पर आप तो निकाले 10 रुपया पर kg चीनी, यहाँ पे तो 9 रुपया पर kg चीनी आया। यह इस ट्रिक से आपको जो प्रारंभिक मूल्य है यह नहीं निकलता है कभी भी। इस ट्रिक से आपका या तो बढ़ा हुआ मूल्य निकलेगा या तो घटा हुआ मूल्य निकलेगा। तो आपको सवाल में देखना है कि सवाल में डिमांड क्या कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस सवाल को आगे बढ़ाना है, इसको आंसर तक ले जाना है। तो ये जो आया आपका कब आया, जब चीनी का मूल्य 10% कम है, तब जाकर के आप चीनी का मूल्य इतना है। तो यह आपका जो आया जब 10% कमी है चीनी का दाम, तब आपका 9 रुपया पर kg चीनी है। लेकिन यदि प्रारंभिक मूल्य में जाएंगे तो 9 रुपया पहले है, 10 अब 9 रुपया पहले था नहीं, 9 रुपया जो है 10% घटने के बाद हुआ है। तो यह प्रारंभिक मूल्य अब कितना हो जाएगा 100/9, क्योंकि 90% बराबर हमारा 9 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब आपका ये प्रारंभिक मूल्य आया, जो कि एग्जाम में जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है आपका। तो आप जब ट्रिक का यूज करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि सवाल में क्या कर रहा है, घटा हुआ मूल्य है या बढ़ा हुआ मूल्य है। तो घटा हुआ मूल्य है या बढ़ा हुआ मूल्य है, तो यही तक सीमित रह जाइएगा। यदि आगे कुछ कह रहा है कि प्रारंभिक मूल्य निकालें, तो आपको सवाल में फिर आगे जाना है, यहाँ पर ट्रिक में कुछ आगे आपको सॉल्व करना है और आंसर तक पहुँचना है। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को बेसिक कॉन्सेप्ट से भी क्लियर किए और ट्रिक से भी हम लोग बनाए। अब चलते हैं आगे सवाल की ओर मूव कर रहे हैं हम लोग। आपका सवाल नंबर 4 में है, देखते हैं क्या है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किग्रा चावल और खरीद लेता है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य
क्या होगा। तो आइए हम लोग इस सवाल को भी देखते हैं। मैं इस तरह के सारे सवाल को एक साथ लेकर के आई हूँ ताकि आप इतना प्रैक्टिस कर लें कि इस तरह के सवाल कभी भी आपका कोई भी एग्जाम में आए तो छूटे नहीं। इसीलिए मैं इसको ज़्यादा सवाल को मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवा रही हूँ। तो आपका सवाल नंबर 4 में है, क्या है दिया हुआ, पढ़ते हैं कि चावल के मूल्य में 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो एक व्यक्ति को 385 रुपये के कुल अमाउंट में 3.5 किग्रा चावल और खरीद सकता है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो उसको हम लोग कहानी बना के नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट आते हैं मेन पॉइंट में। तो 20% कमी हो रही है तो प्रारंभिक मूल्य मान लेते हैं, मानते नहीं है x रुपया है, तो डायरेक्ट आते हैं समीकरण में। 385 रुपया हमारा कुल अमाउंट है, x रुपया की दर से इतना मात्रा खरीदेंगे। अब क्या हो रहा है, चावल का दाम घट रहा है, 385 रुपया ही है। चावल का दाम जो है कितना घट रहा है, 20% घट रहा है। तो 4x/5 होगा। तो 5 को हम लोग ऊपर ले जाते हैं। इससे जो है यह अधिक है, 3.5 किग्रा अब चावल अधिक खरीद सकता है। यह पहले था तो यह कम है, इससे जो है यह 3.5 kg कम है, क्योंकि जब चावल का दाम बढ़ा तो इससे यह 3.5 किग्रा चावल जो है ज़्यादा है। तो इससे यह 3.5 kg चावल है ज़्यादा है। तो इसको हम लोग इस तरह लेते आते हैं। अब हम लोग इसको समीकरण में पुट करते हैं। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। इसको मैं कॉमन ले रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 - 4, तो 5 - 4 कितना आ जाएगा, 1, 3.5 है। तो यहाँ पे काटिए, 35 से कट जाएगा, 35 पॉइंट यहाँ है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 4 से 2, यहाँ पे 50, 2 से फिर काटेंगे 27 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 5। x बराबर आपका इतना आया। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य ही पूछ रहा है, तो x का वैल्यू जो हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। कितना, इतना रुपया। आंसर आपका जो है, आंसर यही पूछा गया है आपको सवाल में, तो आंसर हमारा यही आया। और यदि हम लोग इसको ट्रिक के से देखें तो ट्रिक से देखते हैं, फिर वही ट्रिक है, x/100 y/z। तो x की जगह हम लोग कितना % कमी हुआ, 20%/100 इंटू y की जगह हम लोग कुल अमाउंट पुट करना है, z की जगह में कितना चावल अधिक खरीद सकता है उसको पुट करना है। तो 5 1 1 1 0, 5 से काटते हैं, 22 पंचे 110, तो 22 हुआ। तो ये 22 रुपया जो हमारा आया है, तो कब आया है, जब 20% चावल का मूल्य कम हुआ है, तब का दाम है आपका 1 kg चावल का 22 रुपया। तो जब 20% घटा है, 100 में 20% घटाएंगे तो कितना बचा, 80%। तो 80% बराबर है हमारा 22 रुपया के, 80% बराबर है आपके 22 रुपया के। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कितना, इतना हो जाएगा। तो काटिए अब, 20 पंचे 100, 20 चौके 100, 20 पंचे 100, 20 चौके 80। तो अब हम लोग इसको करते हैं, इसको कर देते हैं 22 पंचे 110 हुआ, 4 से डिवाइड करते हैं तो 27.50 रुपया। अब आपका जो है ये प्रारंभिक मूल्य निकल करके आया। तो ट्रिक से करेंगे तो इस तरह से आपको और थोड़ा प्रोसेस आगे जाना पड़ेगा। यदि इस ट्रिक इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल करके आएगा। तो यह आप ध्यान रखें कि आप ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं इस सवाल में या बेसिक कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं। तो क्लियर, चलते हैं हम लोग आगे सवाल की ओर। तो आई होप कि आप लोग एंजॉय करके सारे सवाल को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और नोट डाउन भी करते हुए चलते बनेंगे। आपका नेक्स्ट सवाल है कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने
पर एक ग्राहक 240 रुपया में 2 किलो सेब अधिक खरीद सकता है तो सेबों का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो इस सवाल को भी हम लोग ट्रिक से भी देखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में कहानी हम लोग नहीं लिखेंगे। तो डायरेक्ट आते हैं हम लोग समीकरण में। 240 रुपया हमारा क्या है, कुल अमाउंट है, और 25% क्या हो रही है, कमी हो रही है। मानते हैं यहाँ पे x रुपया, चाहे 1 किलो सेब के बारे में पूछ रहा है तो सेब को हमको मानना पड़ेगा। 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया है तो 240 रुपया हमको सेब की मात्रा कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। और जब सेब का दाम घट रहा है 25%, तो अब क्या हो जाएगा, सेब की मात्रा बढ़ेगी। तो हम लोग 25% कम करते हैं सेब के दाम में, तो कितना आ जाएगा, x 25% कम करेंगे तो 3x अपॉन में 4 आएगा, तो इसको ऊपर ले जाते हैं। तो यह कैसे आया, जैसे x है आपका, तो 25% कम करेगा 75 अपॉन 100 आया, तो इसको 3 ये 4, तो इसी से आया आपका ये। तो इसको मैं मिटा देती हूँ। तो इससे जो है यह कितना किलो अधिक है, 2 किलो। जब x रुपया पर केजी सेब का दाम था x रुपया, तो वह इतना मात्रा खरीदता था, अब जो है यह इतना मात्रा खरीदता है। तो इससे जो है यह कितना ज़्यादा है, 2 केजी ज़्यादा है। कितना केजी ज़्यादा है, 2 केजी ज़्यादा है। तो आपका समीकरण तैयार हो गया, अब सॉल्व करिए। आपका सॉल्व इस तरह से होगा, इसको हम एलसीएम लेते हैं। इसको हम लोग कॉमन लेते हैं, 240, 3x को कॉमन लिया, इधर 4 - 3 होगा तो क्या बचेगा, 1, इधर 2 है, इसको काटते हैं 120, इसको काटते हैं 4 × 12 40 रुपया। सेब का जो दाम है कितना है, 40 रुपया। यह जो है प्रारंभिक दाम है, सेब का x का वैल्यू आया, प्रारंभिक दाम है। लेकिन सवाल में पूछा गया है कि सेबों का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। 25% घट रहा है सेब का दाम, तो यह जो है x का वैल्यू आया आपका 40 रुपया। तो इसमें हम लोग 25% कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह 75% 100% बराबर हमारा इतना है, 40 है, तो 75% बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 40 अपॉन 100 इंटू 75%, तो 3, 4, 1 30 रुपया। तो सेब का जो घटा हुआ मूल्य है कितना है, 30 रुपया। 25% घटने के बाद सेब का मूल्य जो रह गया वह 30 रुपया रह गया। तो आपका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यह 30 रुपया पर केजी सेब होगा। तो इस तरह से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से देख लिए। अब इसको हम लोग ट्रिक से भी देख लेते हैं। तो ट्रिक फिर वही सेम अप्लाई करना है, x अपॉन 100 y/z। तो x हमको जितना परसेंट कमी हुई 25% कमी हुई है, 100 तो रहेगा ही, y के जगह हमको अमाउंट कुल अमाउंट पुट करना है, बाय जेड के जगह कितना अधिक सेब खरीदता है तो 2 केजी। तो निकालिए 25, 25, 5 दूनी 10, 12, यहाँ से 6, 6 पंचे 30 रुपया। ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, क्योंकि घटा हुआ मूल्य पूछा गया है। घटा हुआ मूल्य जब भी पूछा जाए तो इस ट्रिक से डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। इसी पर यदि आपका प्रारंभिक मूल्य पूछता तो प्रोसेस थोड़ा आगे जाना पड़ता। तो क्लियर तो हम लोग 5 नंबर सवाल को अच्छे तरीके से समझ लिए और बना लिए। चलते हैं हम लोग आगे सवाल की ओर। सवाल नंबर आपका 6 है, यह भी इसी से मिलता जुलता हुआ सवाल है कि यदि किसी वस्तु x के कोई वस्तु x है, यदि किसी वस्तु x के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए तो एक गृहिणी को 20 रुपये में वस्तु x की 6 किलोग्राम मात्रा अधिक मिलती है, तो x वस्तु के मूल्य में कमी होने से पहले प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। तो x जो है कोई वस्तु का नाम है, तो मानते हैं कि इसको मान लेते हैं थोड़ा
मानते हैं कि वस्तु x है जो है, इसका दाम कितना है, y रुपया है। कितना है, वस्तु x का जो मूल्य है y रुपया है। तो अब क्या कह रहा है, 20, कुल अमाउंट कितना दिया हुआ आपका 20 रुपया, टोटल 20 रुपया दिया हुआ है। अब y रुपया में क्या हो रहा है कि अब 30% की कमी हो रही है, तो पहले की जो मात्रा निकलेगी 20/y, पहले की जो आपका मात्रा होगी क्या होगी, इतना होगी, क्योंकि अब जो है उसके बाद 30% कमी हो रही है। ये आपका x वस्तु का मान लिए कि y रुपया है, 1 kg, यहाँ पे x वस्तु है तो x वस्तु का 1 kg का मूल्य मान लिए y रुपया है और कुल अमाउंट हमारा 20 दिया हुआ है, 20 रुपया दिया हुआ है। ठीक, तो y रुपया के भाव से कुल 20 रुपया में हम लोग कितना वस्तु खरीदेंगे, x का कितना मात्रा खरीदेंगे, तो इतना मात्रा हम लोग खरीदेंगे, कितना 20/y मात्रा जो है x का हम लोग खरीदेंगे। अब क्या कह रहा है कि जब हम लोग x के मूल्य में 30% कमी करेंगे, x का मूल्य हम लोग y माने हैं तो y में अब लोग क्या करेंगे 30% कमी करेंगे, तो हमारा घटा हुआ मूल्य क्या आ जाएगा, x का y अपॉन, इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। तो 30% घट रहा है तो 7y/10 हो जाएगा। जब y में हम लोग 30% घटाए तो हमारा घटा हुआ मूल्य जो आया कितना आया, 7y/10। तो अब जब x का मूल्य घट रहा है कितना परसेंट, 30% जब घट गया, तो अब जो है हम लोग x की मात्रा जो खरीदेंगे वह क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 20 रुपया में कितना हम लोग x की मात्रा खरीदेंगे, तो इतना खरीदेंगे। ये 10 नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, 10 यहाँ पे आएगा। तो कितना हम लोग x की मात्रा ज़्यादा खरीद रहे हैं, 6 किलोग्राम x की मात्रा हम लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो आइए हम लोग इसको समीकरण में बैठाते हैं, इससे यह जो अधिक है कितना है, 6 kg, x की मात्रा का 6 kg अधिक है। तो आइए हम लोग इसको समीकरण में पुट करते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। इसको कॉमन लेते हैं, 20/7y, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3 = 6, ये 2 से कटेगा, ये 2 कट जाएगा, तो 10/7y बराबर 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7y बराबर 10, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 10/7। तो इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे, 1/3/7 रुपया। और सवाल में पूछा किया गया है कि x वस्तु के मूल्य में कमी होने से पहले प्रति किलोग्राम x का मूल्य क्या था। तो यह जो है y जो माने हैं x वस्तु का मूल्य हम लोग क्या घटने से पहले ही तो माने हैं, x वस्तु का मूल्य, x वस्तु का y रुपया जो माने हैं या घटने से पहले माने हैं। तो हमारा जो आंसर आ गया यह 1/3/7 आंसर आ गया। इसको फिर ट्रिक से चाहे बनाना तो फिर वही ट्रिक से बना सकते हैं। x के जगह हम लोग x/100 × y/z इससे बनाएंगे। तो x के जगह हम लोगों को 30% पुट करना है क्योंकि कमी हो रही है 30%। y की जगह कुल अमाउंट 20 है, z के जगह में 6 kg। तो सॉल्व करिए, 2 तो 1 रुपया आपका आया। 1 रुपया कब आया, x का दाम कब आया, जब 30% कमी हुआ। कब, जब x का मूल्य जो है, x वस्तु का मूल्य जो है 30% जब कम हुआ तब का हमारा जो दाम है 1 रुपया आया। आई मीन कि 70%, 30% घटाएंगे 100 में से या x में से 100 में से, तो कितना बचा, 70% बराबर हमारा 1 रुपया आया। 70% बराबर हमारा 1 रुपया है, तो 100% बराबर हमारा कितना रुपया आ जाएगा, 1/70 × 100। तो 1 0 गया, 10/7, तो यह आया 1/3/7 रुपीज़।
ठीक से बनाएंगे, थोड़ा यहाँ पे प्रोसेस आपको बढ़ना पड़ेगा। तो क्लियर, इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 7 है, मैं इसको इरेज करती हूँ। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या है कि यदि चीनी का प्रति किलो मूल्य 6 रुपया से बढ़ करके 7.5 रुपया पर किलो हो जाए तो एक व्यक्ति को अपने चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि चीनी पर खर्च में कोई अंतर ना हो। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। चीनी का जो मूल्य था पहले कितना रुपया था, वह व्यक्ति जब खपत कर रहा था तो पहले जो चीनी खरीदता था वह व्यक्ति 6 रुपया पर केजी था, लेकिन अब जो चीनी का दाम क्या हो रहा है, बढ़ गया है 1.5 रुपया, तो 7-7.5 रुपया अब हो गया है चीनी का दाम। तो मान लेते हैं कि चीनी का जो खपत करता था वह व्यक्ति पहले 100 केजी चीनी करता था। कितना केजी? 100 केजी चीनी जो है वह खपत करता था वह व्यक्ति। लेकिन जब चीनी का मूल्य 1.5 रुपया बढ़ गया है और 7.5 रुपया पर केजी चीनी का दाम हो गया है, तब जो है वह 100 केजी चीनी अब खपत नहीं कर रहा है, इससे कम कर रहा है, ताकि उस व्यक्ति को जितनी आय थी पहले या जितनी खपत वह पहले करती थी चीनी पर, जितने रुपये खर्च वह चीनी पर पहले करते थे, उतना रुपया अब भी वह खर्च कर रहा है। तो इसीलिए जो क्या क्या वह व्यक्ति ने 100 केजी जहाँ पे पहले यूज कर रहा था, अब वह 100 केजी से x केजी कम चीनी वह कम खपत कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने जो है 100 माइनस x करी, तो यह अमाउंट क्या है, इक्वल है, क्योंकि वह व्यक्ति जितना रुपया चीनी में पहले खपत करता था उतना रुपया अब भी खपत कर रहा है, बस थोड़ा क्या हुआ, वह चीनी की खपत को कम कर दिया है। कितना केजी? x केजी। तो यह अमाउंट इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इक्वल करेंगे। तो क्लियर, अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 600 आपका हुआ केजी, इधर हो गया 750 माइनस 7.50 x, इतना हुआ। इसको माइनस करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। 750 में से 600 घटेगा 150, x अब बराबर, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 100 इधर आएगा, तो 15×5 = 75, 0 0 गया, 20×5 = 100। 20% जो है अब चीनी की खपत कम करना पड़ेगा। जहाँ पे 100 केजी करता था, कितना 100 केजी पहले का खपत करता था, अब जो है इसका 20% कम खपत करना पड़ेगा। तो इसका जो 20% कम निकालेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो अब 80 केजी वह व्यक्ति चीनी कम खपत करेगा। तो आंसर जो आपका आएगा 20% आएगा। कितना आएगा? आपको सवाल में भी पूछा यही गया है कि चीनी जो है x का वैल्यू ही मांगा है कि कितना परसेंट जो है अब चीनी वह कम खपत कर रहा है पहले की अपेक्षा, तो वह जो है 20% कम चीनी खपत कर रहा है। तो आपका आंसर 20% आएगा, यही आंसर हुआ। तो क्लियर, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, तो चलिए हम लोग इसको सवाल को पढ़ते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि यदि कपड़े का मूल्य 25% बढ़ जाए, कोई व्यक्ति है और कह रहा है कि यदि कपड़े का मूल्य 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत अपनी आवश्यकताओं में कटौती करे कि उसे अपने खर्च पर क्या करना पड़े, 10% बढ़ाना पड़े, उसको अपना खर्च जो है 10% बढ़ाना पड़े। तो चलिए फिर हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। तो पहले क्या कह रहा है कि कपड़े का मूल्य 20% बढ़ रहा है और एक मनुष्य कितने प्रतिशत अपनी आवश्यकताओं में कटौती करे कि उसे अपने खर्च का 10% बढ़ाना पड़े। मान लेते हैं कि एक पीस कपड़ा का जो दाम है, मैं लिख देती हूँ, एक पीस जो है कपड़े का दाम पहले 100 रुपया है और 100 रुपया है एक पीस कपड़े के दाम, और वह जो है यूज जो करता है कितना पीस कपड़ा करता है, कितना पीस कपड़ा पहले कितना पीस कपड़ा यूज करता है वह, तो मान लेते हैं कि 100 पीस जो है यूज करता है वह। तो
पहले का अमाउंट उसका कितना आ जाएगा, कुल खर्च जो आएगा आ जाएगा कपड़ा में कितना आ जाएगा, 10,000 रुपया आ जाएगा। लेकिन अब क्या कह रहा है कि कपड़ा का मूल्य 25% बढ़ जाए, कपड़ा का ये प्राइस जो है एक पीस का, तो क्या हो जाएगा, कपड़ा का मूल्य बढ़ जाए कितना परसेंट, 25%। 25% जब इसका बढ़ाएंगे तो 125 आएगा, इतना रुपया हो गया एक पीस कपड़ा का। तो अब क्या कह रहा है कि वह अपनी उसका जो मात्रा है कपड़ा खर्च करने की या कपड़ा यूज कर जितना करता है उसमें कितना कमी करे, ताकि उस व्यक्ति को अपने खर्च में मात्र 10% ही क्या करना पड़े, उसको बढ़ाना पड़े। तो इसमें वह कितनी कमी करेगा, तो मान लेते हैं कि इसमें जो है x कमी करेगा, तो 100 माइनस x, तो अब जो इसका आएगा 125, 100 माइनस x। इतना रुपया यह खर्च कर रहा है, पहले इतना रुपया खर्च करता था, अब यह इतना रुपया खर्च कर रहा है। लेकिन यह तो कटौती किया, किसमें कटौती किया, अपने कपड़े के यूज में, अपने कपड़े के यूज में तो यह कटौती किया। कटौती करने के पश्चात जो है पहले के खर्च में और अभी के खर्च में उसको 10% अधिक खर्च हो रहा है। सवाल में यह कह रहा है कि पहले के खर्च जितना हो रहा था कपड़ा में उसको अभी जो जितना खर्च कर रहा है उससे उसको 10% अधिक खर्च करना पड़ रहा है। कितना परसेंट, 10% जो है ज़्यादा खर्च हो रहा है। अब आइए इसको हम लोग समीकरण में इसको पुट करते हैं। यह 10,000 है जिसको हम लोग 100 इंटू 100 भी लिख सकते हैं, 125 इंटू 100 माइनस x। ये दोनों जो है अभी आपस में इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि पहले जितना अमाउंट वह व्यक्ति खर्च कर रहा है, अब जितना अमाउंट वह खर्च कर रहा है, तो इससे यह 10% ज़्यादा है, इससे जो यह 10% ज़्यादा है, तो इसका 10% ज़्यादा है। तो अब जो है यह क्या होगा, इक्वल होगा। यह कहाँ से आया, 100 का 10% निकालेंगे तो कितना 10 आएगा, और 100 में से 10 जोड़ेंगे तो 110 आएगा, 110 आएगा, 110 नहीं सॉरी। तो अब जो है यह आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 100 100 कट गया, उसके बाद 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 22 पंचे 110, तो यहाँ पे 88, 22 चौके 88, इधर 100 माइनस x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 88 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। 12 हमारा क्या आया, पीसेस। यहाँ पे माने कितना है कि पीसेस में के रूप में माने हैं कि इतना 100 पीसेस जो है वह कपड़ा पहले यूज करता था। तो अब जो है 12 पीसेस जो है वह क्या करेगा, कम यूज करेगा। वह व्यक्ति जितना पहले खर्च करता था उससे 12 पीसेस कम खर्च करेगा। तो यदि हम लोग पीसेस में यहाँ पे निकाले तो इससे तो इसका ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, इसको हम लोग माने हैं, तो परसेंटेज के तौर पर जो है यहाँ पे 12% जो है अब कम कपड़ा वह यूज करेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यह आ जाएगा 12% कम कपड़ा यूज करेगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये क्लियर। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। आपका सवाल नंबर 9 में है कि अफगान, कोई व्यक्ति अफगान नाम का है, अफनान, अफगान नहीं अफनान, अफनान अपनी आमदनी का 10% क्या करती है, बचाती थी, लेकिन 2 वर्ष बाद जब उसकी आमदनी 20% बढ़ी तो वह उतना ही बचा सकी जितना कि पहले बचाती थी। तो उसका खर्चा कितना प्रतिशत बढ़ा। तो आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरह का सवाल आए, व्यय बचत वाला आए, खर्च कितना हो रहा है, तो आइए हम लोग उसको भी इस सवाल के सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि इस तरह के सवाल को हम लोगों को किस तरह से सॉल्व करनी चाहिए। तो अफगान अपनी आमदनी का 10% बचाती है। तो आमदनी तो दी भी नहीं है कि अफगान की आमदनी कितनी है, तो मानते हैं कि अफगान की आमदनी जो है कितना है, 100 रुपये है। कितना है, 100 रुपये आमदनी है, आमदनी मान लेते हैं 100 रुपये है आमदनी किसकी, अफगान की पहले जो है आमदनी 100 रुपये है। अब क्या कह रहा है, आगे
2 वर्ष बाद जब उसकी आमदनी 120 नहीं 20% बढ़ी, तो 100 का 20% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 120 होगा। अफगान का अब बढ़ा हुआ मूल्य या आमदनी जो हुआ कितना हुआ, 120 रुपया हुआ। पहले अफगान का जो आमदनी थी वह 120 रुपये 100 रुपया थी, 100 रुपया थी, लेकिन जब 20% बढ़ी तो 120 रुपया हुआ। कितना परसेंट यह बढ़ रहा है, 20% जब बढ़ा तो यह 120 रुपया हो रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, तो वह उतना ही बचा सकी जितना पहले वह बचाती थी। तो जब अफगान की आमदनी 100 रुपीज़ थी तो वह 10 रुपीज़ जो है या 10%, 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही होगा, या 10% कहें या 10 कहें। तो जब अफगान की आमदनी 100 रुपीज़ थी तो अफगान जो है 10 रुपया ही या 10% ही बचा सकती थी, लेकिन जब उसकी आमदनी 120 रुपया हो गई तब पर भी वह जो है कितना रुपया बचा पाई, तो 10 ही रुपया ही बचा पाई। तो 100 रुपया इतना हुआ, इसका बाद बढ़ने के बाद इतना रुपया। तो बचत जो वो कर रहा है 10 ही रुपया कर रहा है। कितना रुपया कर रहा है, 10 ही रुपया कर रहा है। और इतना उसका जब आय बढ़ा या आमदनी बढ़ा तो तब पर भी वह 10 ही रुपया क्या कर रहा है, वह बचत कर रहा है। कितना रुपया, जब 100 रुपया उसका आमदनी था तब पर भी वह 10 रुपया बचत कर रहा था, और जब इसका आमदनी 120 रुपया हुआ तब पर भी वह जो है बचत कितना किया, 10 ही रुपया वह बचत किया। तो वह खर्च कितना किया, वह व्यक्ति जो है अफगान खर्च कितना किया, तो यहाँ पे देखिए 19 रुपया खर्च किया। 90 रुपया जो है वह खर्च किया, क्योंकि 10 रुपया बचत कर रहा है, 100 रुपया कमा रहा है, उसका आमदनी आ रहा है, 10 रुपया बचत कर रहा है, तो उसका खर्च कितना हुआ, 90 रुपया खर्च हुआ। यहाँ पे अब 90 रुपया खर्च हुआ। अब सवाल में आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसका खर्च 90 रुपया है, तो यहाँ पे अब देखिए कि इसका खर्च कितना आएगा, क्योंकि वह बचाता जो है या बचाती जो है कितना, 10 ही रुपया बचाती है, तो 110 ही रुपया खर्च करेगा वो। यहाँ पे इसका खर्च क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर से मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ इस सवाल को। अफगान की आमदनी पहले 100 थी, 20% बढ़ी तो 120 हुआ। ओके, बचत 10 रुपया ही करता था, लेकिन उसका आमदनी जब बढ़ा 120 हुआ तब पर भी वह 10 रुपया ही क्या करता था, वह बचत करता था। तो पहले का खर्च उसका कितना है, 90 रुपया, लेकिन अब जो खर्च है उसका कितना हो गया, 110 रुपया हो गया है। और सवाल में यह पूछा गया है कि अफगान का जो खर्च है पहले की अपेक्षा कितना % बढ़ा है। तो देखिए कि कितना % इसका खर्च बढ़ा है। तो पहले ये देखिए कि खर्च कितना बढ़ा है, उसके बाद परसेंटेज में निकालेंगे। तो खर्च जो बढ़ा है, कितना खर्च बढ़ा है, 90 रुपया पहले खर्च करता था, अब 110 रुपया वह खर्च कर रहा है, तो 20 रुपया वह जो है पहले की अपेक्षा ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो अब आइए हम लोग उसको परसेंटेज में निकालते हैं। 20 रुपया ज़्यादा खर्च कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, पहले 90 के रेस्पेक्ट में वह 20 रुपया ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो इसको परसेंटेज में निकालते हैं। नौ दूनी 18 हो गया, 2 पुलंग इतना। परसेंटेज जो है वह व्यक्ति अधिक खर्च करेगा। तो सवाल में आपको जो है यही डिमांड कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, यही डिमांड कर रहा है कि अफगान का जो खर्च है पहले की अपेक्षा अभी जो वह खर्च कर रहा है कितना % अधिक खर्च कर रहा है। यदि रुपया में इस क्वेश्चन का आंसर मांगता तो 20 रुपया, क्योंकि रुपया के रूप में यहाँ पे नहीं मांगेगा, क्योंकि वह जो मूल वैल्यू है या ओरिजिनल वैल्यू है वह सवाल में पुट ही नहीं किया था, इसीलिए परसेंटेज के रूप में मांग रहा है। तो आपका परसेंटेज के रूप में जो मांग रहा है, तो इतना परसेंटेज जो है अफगान का खर्च पहले की अपेक्षा बढ़ा। कितना, 22 पुलंग 2/9% जो है अफगान का खर्च पहले की अपेक्षा बढ़ा। तो इस सवाल को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
तो बहुत ही शॉर्ट तरीके में और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाई हूँ। और जितने भी आय व्यय के सवाल आएंगे, आय व्यय मतलब क्या हुआ, आय व्यय वाला आप ये मत सोच लीजिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला, वह नहीं। जितने भी आमदनी वाला सवाल है, खर्च है, बचत वाला सवाल है, इस तरह के सवाल में जब भी यह पुट किया हुआ रहेगा तो आप आमदनी को आमदनी जगह लिख देंगे, खर्च को खर्च जगह पुट कर देंगे, उसके बाद बचत को बचत की जगह पुट कर देंगे। जो क्वेश्चन में डिमांड हो वह आप इससे निकाल लेंगे। तो आपको इस तरह के सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होगी। यदि आप इस तरह के सवाल को एक्स बना करके बनाएंगे तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस जाएगा। यदि आप इस तरह से बनाएंगे तो इस तरह के सवाल को उतना ही समय में 5 सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आप इस तरह के सवाल को एक्स मान के बनाएंगे तो मात्र उतना ही समय में एक ही सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए इस तरह के जब भी कोई सवाल आए तो आप आमदनी को आमदनी जगह रख देंगे, खर्च को खर्च जगह रख देंगे, बचत को बचत जगह रख देंगे और सबको पुट करके उसके बाद क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है उसके बाद उसको निकाल लेंगे और बहुत क्विकली आपका आंसर निकल जाएगा। तो यह पूरे आप लोग माइंड में बैठा लेंगे। तो क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% वृद्धि कर दी जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आए तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं किसी त्रिभुज के आधार में 10% वृद्धि। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले यह जान ले, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो आधार और ऊंचाई दे दिया है तो इसका मतलब है कि त्रिभुज कैसा होगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समकोण समद्विबाहु नहीं, समकोण त्रिभुज होगा। तो यह त्रिभुज होगा। तो यह आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। तो इस तरह से इस तरह का त्रिभुज बनेगा क्योंकि आधार व ऊंचाई दे दिया गया है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 b/h इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि हो जाए, इसमें किसमें, बेस में, आधार में 10% की वृद्धि हो जाए और वृद्धि कर दी जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि बेस जो है 100 b मान लेते हैं, क्योंकि 100 मानने से, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू नहीं दिया हुआ है। इससे पहले भी मैं आप लोगों को सजेस्ट कर चुकी हूँ कि कोई भी सवाल यदि उसमें ओरिजिनल वैल्यू ना दिया हो तो कोशिश करें कि आप 100 मान करके ही बनाएं, जल्दी आपका सॉल्व होगा, क्विकली आपका आंसर निकल जाएगा। बनेगा तो एक्स मान कर भी, लेकिन लेंदी प्रोसेस चल जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि यदि ओरिजिनल वैल्यू ना दिया हो तो आप उस सवाल को 100 मान करके ही बनाए, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसको मान लिए कितना, 100 मान लिए 100 बेस जो है 100 b है और आधार जो है 100, आधार नहीं, हाइट जो है 100 h है, 1/2 इतना क्षेत्रफल आ गया। अब आगे क्या कर रहा है, अभी तो इक्वल नहीं है, आगे देखते हैं क्या कर रहा है। अब जो है आधार में 10% की वृद्धि हो रही है, किसमें, बेस में 10% की वृद्धि हो रही है। बेस में जब 10% की वृद्धि की कितना हुआ, 110 हुआ की जाए तो हाइट में हमको कितना कम करना पड़ेगा। तो मानते हैं कि x कम करना पड़ेगा, कितना, x कम करना पड़ेगा। अब जो है यह क्या है, इक्वल है। सवाल में यही कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा उसके क्षेत्र में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी हो। तो माने पहले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है और हम लोग माने हैं कि पहले बेस 100 b था और हाइट जो था 100 h था, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कुल इतना आया। अब जो है 10% की वृद्धि हो रही है, किसमें, बेस में हो रही है, तब जाकर के हमको हाइट में कितना कमी करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो। तो माने कि हम लोग हाइट में x जो है कम करेंगे तब जाकर के ये दोनों
का जो त्रिभुज ये दोनों का जो क्षेत्रफल है वह बराबर होंगे, तो यह आपस में इक्वल है। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/2 को कैंसिल करते हैं, 100b को भी कैंसिल करते हैं, तो बचा कितना 100h बराबर 100h माइनस, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं है 110 है, 110 को हम लोग 100 से कहाँ पे कैसे कर देंगे, यहाँ पे 100 भी है, यहाँ पे 110 है, तो यहाँ पे यह कैसे कैंसिल हो जाएगा, यह सिर्फ कैंसिल होगा 1/2 कैंसिल होगा। उसके बाद 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ के पर कितना बचा 10 इंटू b 10b इंटू 100h इक्वल 11b इंटू 100h माइनस x। तो आइए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे 1000bh हो जाएगा, इधर इसको मल्टीपल करते हैं 1100bh माइनस 11xb होगा, क्या होगा 11xb होगा। आगे चलते हैं, यह माइनस होगा, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो इधर इसको इधर ले आएंगे 11xb होगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 100bh होगा, कितना 100bh होगा। तो यह भी कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100s/11 कितना हो जाएगा 100s/11। इतना जो है x जो है हमको हाइट में कितना कमी करनी पड़ेगी, इतना, तो इसको हम लोग निकालते हैं। ये पूर्णांक में निकलेगा 11/99 या हाइट में क्या करनी पड़ी, हाइट यहाँ h क्यों रह गया, क्योंकि हम लोग जो है किसमें कमी कर रहे हैं, हाइट में ही कमी कर रहे हैं, तो इसीलिए हमको पहले की हाइट की अपेक्षा अब की हाइट में हमको कितनी कमी करनी पड़ी, तो 9.1/11% जो है हमको हाइट में कमी करनी पड़ी। तो क्लियर, इस तरह के सवाल को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। आई होप कि आज तक इतना ही, वैसे मैं इससे आगे भी सवाल लेती लेकिन वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, इसी कारण से मैं यहीं तक आज इस वीडियो को रखती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और भी सवाल को देखेंगे। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे फेसबुक ग्रुप हो, उन सभी में आपके फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।